परंतु माँ की पूरी चिंता, और सासें अपनी बेटी की पूरी चिंता है। बहू का ख्याल, बेटी का ख्याल है, बहू का ख्याल नहीं है। यदि सास बेटी से ज्यादा बहू का ख्याल रखने लग जाए और बहू माँ से ज्यादा सास का ख्याल रखने लग जाए तो आधे घर में 90% खुशहाली तो घर में यूं ही आ जाएगी, केवल इतने से विचार बदलने से। हाँ या ना? बात सही है या गलत? लेकिन आप लोग ना बदल नहीं पाते। सास बिल्कुल सास की भूमिका में रहती है, बहू बिल्कुल बहू की। अरे इंसानों की तरह रहा करो, सास की तरह बहू की तरह नहीं, प्यार मोहब्बत से एक ही घर में रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा बोला ना करो किसी से। अब आपके घर में क्या समस्याएं हैं? जरा सास बहू की बात हुई नहीं कि आप पड़ोसन के घर जाकर के सास का और बहू का, बहुएं जाके सास का दुख रोती हैं और सासें जाके बहुओं का दुख रोती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने ऐसा कहा। और किससे रोते हो आप? पड़ोसियों से। वो पड़ोसी तुम्हारी मजाक उड़ा, अरे इनके घर में तो आग लगी है। एक बात बताएं, शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर की बातें अच्छी हो या बुरी हो किसी से मत कहना, क्योंकि बातें आज हैं कल नहीं रहेंगी, पर आपने कह दिया तो वो सदा आपको कहेगा या कहेगी कि देखो तुमने ऐसा कहा था, ऐसा किया था अपनी सास या बहू के साथ। ये दुनिया जब तुम रो रो के बताते हो ना मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो ये दुनिया भी रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके बताती है कि इनके घर में ऐसा हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं, दुनिया तो आपके मजे लेना चाहती। हाँ या ना? इसलिए अपने घर की बातों को अपने घर तक ही सीमित रखा करो। पति पत्नी की बातों को भी किसी से मत शेयर करना। आपका पति अच्छा है, बुरा है, किसी से मत कहो। आपकी पत्नी अच्छी है, बुरी है, किसी से मत कहो। किसी से कहोगे तो जमाना आपका मजाक उड़ाएगा, आपके उस बात को मजाक बनाएगी दुनिया। इसलिए अपनी बातें अपने तक रखो। ये बात सास को भी समझनी है कि आप किसी से घर की बातें ना कहें, और बहू को भी समझनी है कि आप किसी से किसी की बातें ना कहें। एक छोटा सा मैं दृष्टिकोण दे सकता हूं आपको, और वो दृष्टिकोण क्या है? ये है, आज से जितनी सास मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को जपोगी ना तो कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। और वो मंत्र क्या है? कहीं भी जाओ तो अपनी बहुओं की खूब तारीफ करो। कहीं भी जाओ तो अपनी बहू की खूब तारीफ करो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, औरों से बहुत बढ़िया, बहुत ख्याल रखती है। और जहां बहू हो, परिवार में, रिश्तेदार, कहीं भी जाओ, क्या होता है परिवार में, कुछ लोग आपकी सुन करके और उनको उल्टा बता देते हैं। कहीं भी जाओ तो बहू की तारीफ करो तो लोग बाद में क्या कहेंगे आपके पीठ पीछे? आपकी बहू से सुनो, आपकी सास आई थी, बड़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, आपको रोटी नहीं देती माना की, और आप फिर भी कहें कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, और फिर जमाना जब कहेगा बहू से कि तेरी सास तो तेरी बहुत तारीफ करती है, तो जब वो ये सुनेगी कि मैं तो रोटी भी नहीं देती और मेरी सास मुझे अच्छा कह रही है, तो इस भाव से अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि देखो मैं तो इसके साथ क्या कर रही हूं और ये मेरे साथ क्या कर रही है। और आप उल्टा करते हैं, बहू रोटी देती भी होगी तो आप क्या कहती हो? नहीं, हमारी बहू तो ठीक से बात भी नहीं करती, रोटी भी नहीं देती, ऐसे थाली पटक के चली जाती है। कभी बहू थाली रख रही थी और साड़ी फंस गई और थाली गिर गई तो सास को क्या लगा, पटक के चली गई। वो रखी थी और वो सारी जिंदगी यही कहेगी हमारी बहू तो पटक के चली जाती है थाली ऐसे। किसी के दोष क्यों देखना, किसी के गुण क्यों नहीं देखना? रिश्तों को जब रहना आपको इन्हीं के संग है तो रोते क्यों रहो? हंसते रहो ना, प्रसन्न रहो ना, खुश रहो ना। खुशहाली कहां से आएगी? आप एक घर में 4 लोग रहते हैं। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सबको राधे राधे।